बिहार की राजनीति एक बार फिर सत्ता की महत्वाकांक्षा और अतीत के साये को लेकर गरमाई हुई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को लेकर पुराने आरोप और आलोचनाएं एक बार फिर चर्चा में है, जहां हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती और रंगदारी जैसे अपराध आम बताए जाते थे। अब जब उनके बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है, तो विरोधी दल इस मुद्दे को बड़े जोर से उठा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार लालू यादव का शासनकाल 1990 से लेकर 2005 बिहार के लिए सामाजिक परिवर्तन और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण का समय था, लेकिन इसी दौर को जंगल राज की उपाधि भी दी गई, जब राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई थी और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप लगे। वर्तमान में जब तेजस्वी यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में है, विपक्ष लगातार यह मुद्दा उठा रहा है कि क्या बिहार फिर उसी दौर की ओर लौट रहा है। भाजपा और जदयू नेताओं ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिनके हाथ अतीत के खून से रंगे हैं, वे आज सत्ता का सपना देख रहे हैं। हालांकि राजद नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव नई सोच के नेता हैं और वे बिहार को रोजगार, विकास और शिक्षा के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि आने वाले चुनाव में ये सवाल जनता के सामने अहम मुद्दा बन सकता है। क्या बिहार अतीत से सबक लेकर आगे बढ़ेगा या फिर पुराने साए एक बार फिर लौट आएंगे। चंपा विश्वास रेप कांड। जब आईएएस अफसर की पत्नी भी बिहार में सुरक्षित नहीं थी। बिहार की राजनीति में जंगल राज का जिक्र अक्सर लालू यादव के शासनकाल 1990 से 2005 को लेकर किया जाता है। इसी दौर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसे आज भी चंपा विश्वास रेप कांड के नाम से याद किया जाता है। ये घटना उस समय की है जब राजद की सरकार थी और लालू यादव मुख्यमंत्री थे। जानिए कौन थी चंपा विश्वास। चंपा विश्वास एक दलित आईएएस अफसर डीडी विश्वास की पत्नी थी। 1995 में उन्हें समाज कल्याण विभाग में सचिव नियुक्त किया गया था। उनकी पोस्टिंग पटना के बेली रोड स्थित सरकारी बंगले में हुई थी। उसी क्षेत्र में राजद विधायक हेमलता यादव, जो बिहार समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष थी, को भी सरकारी आवास मिला था। जानिए खौफनाक मंजर का कैसे शुरू हुआ ये काला अध्याय। 7 सितंबर 1995 को चंपा विश्वास को फोन कर हेमलता यादव ने अपने घर बुलाया। वहां पहुंचते ही उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां हेमलता का बेटा मृत्युंजय यादव, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था, पहले से मौजूद था। आरोप है कि उसने वहीं पर पहला बलात्कार किया। इसके बाद 2 वर्षों तक मृत्युंजय चंपा पर अत्याचार करता रहा। जब चाहता उनके घर पहुंच जाता। इस दौरान चंपा कई बार गर्भवती हुई। जबरन गर्भपात कराया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि चंपा की मां, भतीजी और नौकरानी तक को नहीं बख्शा गया। जब डीडी विश्वास ने शिकायत करने की कोशिश की, तो पुलिस ने एफआईआर लेने से इनकार कर दिया। उच्च अधिकारियों से गुहार लगाने पर भी उन्हें शांत रहने को कहा गया। 1997 में चंपा ने खुद पुलिस में लिखित शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस कांड पर राजनीतिक बवंडर तब उठा जब बीजेपी नेता सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। उन्होंने इसे लालू यादव का जंगल राज बताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मामला जब तूल पकड़ा, तो राज्यपाल के हस्तक्षेप पर मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार किया गया। मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा हुई और हेमलता यादव को 3 साल की सजा हुई। वो शुरुआत में फरार थी। इसके बाद आईएएस अधिकारी डीडी विश्वास ने झारखंड ट्रांसफर ले लिया। यह मामला न सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि उस दौर का उदाहरण है जब एक आईएएस अफसर तक की पत्नी को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये सवाल उठाता है, जब एक सीनियर अधिकारी की पत्नी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जनता कितनी असुरक्षित रही होगी। बिहार की सियासत में 1990 के दशक को जंगल राज के नाम से याद किया जाता है। एक ऐसा दौर जब सत्ता और अपराध का गठजोड़ इतना गहरा हो गया था कि न्याय, कानून और संविधान सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए थे। इसी दौर से जुड़ी एक घटना की आज फिर से चर्चा हो रही है, चंपा विश्वास कांड। यह वह कहानी है जिसे लोकतंत्र ने अनसुना किया, अदालतों ने संदेह की नजर से देखा और मीडिया ने लगभग खामोशी ओढ़ ली। बताया जाता है कि यह मामला एक दलित आईएएस अधिकारी डीडी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास, उनकी मां, भतीजी और नौकरानी से जुड़ा है। आरोप है कि लगभग 2 वर्षों तक इन महिलाओं को सत्ता से जुड़े प्रभावशाली लोगों द्वारा लगातार यौन उत्पीड़न और हिंसा का शिकार बनाया गया। ये सब उस दौर में हुआ जब लालू प्रसाद यादव राज्य के मुख्यमंत्री थे और सामाजिक न्याय का नारा चरम पर था। चंपा विश्वास कांड की सबसे भयावह बात यह नहीं थी कि यह कितना वीभत्स था, बल्कि यह कि इसके बाद क्या नहीं हुआ। कोर्ट में केस नहीं चल पाया या चलकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। किसी मुख्यधारा मीडिया ने इसे प्रमुखता से कवर नहीं किया। इस घटना को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट,
चार्जशीट या न्यायिक आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि इसे आज भी एक अनकही सच्चाई या राजनीतिक अफसाना के तौर पर याद किया जाता है। कथित रूप से पीड़ित पक्ष का दावा था कि उन्होंने कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें बार बार खामोश किया गया। पीड़िता की चीखें, न्याय की गुहार और सिस्टम की निष्क्रियता तीनों मिलकर यह बताने के लिए काफी हैं कि राजनीतिक संरक्षण में अपराध कैसे संस्थागत हो सकता है। हालांकि इस केस के समर्थन में कई यूट्यूब चैनलों, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में जानकारी उपलब्ध है, लेकिन आज तक कोई प्रामाणिक दस्तावेज, जांच रिपोर्ट या गवाह सार्वजनिक नहीं हुए हैं। इसलिए यह मामला कानून की नजर में सीधा नहीं, बल्कि अनक्लेम्ड पीड़ा बनकर रह गया है। चंपा विश्वास कांड चाहे एक वास्तविक घटना हो जिसे दबा दिया गया, या एक राजनीतिक प्रतीक जिसे हवा दी गई, दोनों ही स्थितियों में ये सवाल उठता है, क्या हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सत्ता के सामने न्याय की कोई जगह नहीं? और अगर यह कहानी सच है तो ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर एक गहरा कलंक है। आडवाणी जी, गृह मंत्री जी ने गृह को खराब किया है। आपका जो गृह है उन्होंने खराब किया है, और आप मतवाले की तरह, आपका ज्यादा दोष नहीं है। तो हम लोग असूल वाले लोग हैं, ये आप समझ लीजिए। ये जो बैठे हुए लोग हैं, हाँ वो भी है, और उसके बाद निकलेगा तो कहीं चेहरा नहीं छिपा बचा सकोगे, तुरंत आने वाला है, तुरंत। कहाँ कहाँ कार जूटा, कितना घपला, कितना लूटा यहाँ, किसका गर्दन कहाँ। और हयात होटल में 90 करोड़ मित्तल NRI अभी जो पकड़ाया, रुपया दबाए हो हाउस ट्रेडिंग के लिए। हम ये बात को कहना नहीं चाहते थे, एकेडमिक डिस्कशन करना चाहते थे। एकेडमिक डिस्कशन, हम एकेडमिक डिस्कशन में हैं, इसलिए बोलोगे। रीता वर्मा, अभी भी आपका स्वाभिमान जगना चाहिए। अरे तुमको डिप्टी स्पीकर भी लोग नहीं बना सके। महोदया, देश की स्थिति अगर एक क्षण भी अगर ये रहते हैं इस मुल्क में, इनका शासन रहता, ना जाने कितना खमियाजा इस देश की माइनॉरिटी जो सर्वहारा के पेट के ऊपर हमला होने वाला है, चाहे किसान हो या मजदूर हो, जो भारत के बेटे और बेटियां हैं। आपने कहा कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। ये बैठे हुए लोग, ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़के आए। कहा था ममता जी ने कि हम अगर बनाते हैं तो हम रेल लेंगे, रेल। वो बोला कि हम, नीतीश जी, जॉर्ज साहब बोले कि हम रेल नहीं, नीतीश बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे रेल। तब पंचायती करने चले गए जॉर्ज साहब की, भाई सरकार टूट जाएगी, नीतीश मान जाओ। तो नीतीश जी ने जॉर्ज साहब को कहा कि खबरदार, फिर बिहार से लड़ना नहीं है क्या आपको। महोदय, माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था, तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी,